जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। चले उस मंत्र राय रुख जानी, लखिय को चाल की कछुरानी। ये क्या हो रहा है महाराज की ये दशा देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है मछली महारानी कैकेयी अवश्य कोई कुचाल चली है। अयोध्या में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महाराज के ये दशा संकेत कर रहे हैं कि महारानी ने कोई कुचाल अवश्य रची। हे आस्तोष औधरदानी, हे भोलेनाथ, हमारी अयोध्या को संकट से उबारो आस्तोष, संकट से उबारो आस्तोष, संकट से उबारो। गयो जहाँ तीन पर पुलटिका, गयो जहाँ तीन कर पुलटिका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर की पिता समलेखा। प्रणाम चाचा श्री। कल्याण श्री राम। चाचा श्री, हाँ, आप इतना उदास क्यों हैं चाचा श्री? ऐसी कोई बात नहीं श्री राम। आपकी मछली माता ने अपने भवन में इसी क्षण आपको बुलाई। मैया मुझे याद कर रही है। अवश्य चले चाचा श्री, चलो। अतसरे के लिए मैया के पास चलते हैं। चलो श्री राम। रघुकुल दीप ही चलऊ नवाई। प्रणाम माता। पिताश्री, जय लिख रघुवंश नर पट निपट को साज। क्या हुआ पिताश्री आपको? आप बोल क्यों नहीं रहे पिताश्री? मैया, पिताश्री को क्या हुआ माँ? पिताश्री, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मुरझाई है? क्या तुमको मुरझाई है? या किसी रोग ने घेर लिया, या कुछ तबीयत घबराई है? बोले पिताश्री, आंखें बोले पिताश्री। माता माता मंत्री मंत्री, क्या मेरे पिता ये बुलाए हैं? क्या मेरे पिता ये बुलाए हैं? या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिताजी रिसाए? मैया, पिताश्री के दुख का कारण को मां मैं वही करूंगा मैया जिससे इनके दुखों का निवारण हो जाए। परंतु आप बताएं क्या हुआ है पिताश्री को? सुनहु राम सब कारण ये हु राजहि तुम पर बहुत स्नेह हो। देन कहे मोहि मुक्ति वरदाना, मांगे जो कछ मोहि सुहाना। हे राम, महाराज की यह दशा तुम्हारा प्रेम है। राम, महाराज के पास हमारा दो वरदान थाते रूप में रखा हुआ था। आज मैंने वह दो वरदान मांग लिया। पहले वरदान से अपने भरत को अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान से तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। हे राम, इसी दुविधा में, इसी चिंता में, तुम्हारे मोह में महाराज मूर्छित पड़े हैं। हे राम, तुम तो माता पिता के वचनों को पालन करने वाले हो सके तो इस संकट को दूर करो। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा,
दुर्लभ जननी सकल संसारा। मैया, पुत्र का तो यही कर्तव्य होता है कि अपने माता और पिता के वचनों का पालन करे, परंतु बड़भागी वह बेटा है जो पितुमातु की आज्ञाकारी है। माता यदि ऐसा हुक्म है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा से रहा मुझे, माता और पिता किसी ने भी अब तक नहीं आज्ञा दिया मुझे। मैया, यदि आपका ऐसा आदेश है तो मेरी जिंदगी पवित्र हो गई माँ। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। मैया, मैं भी तो यही चाहता था, मेरे प्राणों से प्रिय मेरे भरत लाल को जय हो इस राज्य सिंहासन मिले, परंतु आज विधाता मेरी सुन ली मैया। जौन जाऊ बन ऐसे हो काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। अगर मैं ऐसे में बन नहीं जाता हूँ तो लोग मुझे मूढ़ समझेंगे। समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखि बदन उठि भाए। भैया, ये क्या हो गया आज? कल राज्य दरबार में पिताजी ने ऐलान कर दिया पंचों के सामने कि आज सुबह सूर्योदय के पहली किरण में आपको अयोध्या का राजा बनाएंगे। अचानक से मैं क्या सुन रहा हूं कि आप राजा नहीं बल्कि 14 वर्षों के लिए वनवासी हो रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है नाथ? भैया लक्ष्मण कहे नाथ, शायद परमात्मा को यही मंजूर था अनुज। हे भगवान, अगर परमात्मा को यही मंजूर है तो ये लक्ष्मण भी आपके साथ वनों में चलेगा। हाँ नाथ। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम हमारे साथ वन में नहीं चल सकते अनुज। भैया कहे नाथ, तुम घर में ही रहना अनुज, माता और पिता की सेवा करना। और यहाँ पर तो भरत भैया और शत्रुघ्न भी नहीं है अनुज, फिर माता और पिता का ख्याल कौन रखेगा भैया? अनुज कहे नाथ, तुम भुजा दूसरी हो मेरे, तुम प्राण दूसरे हो मेरे, तुम धनुष दूसरे हो मेरे, तुम बाण दूसरे हो मेरे। जय हो। कहने को तो हम और तुम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। भैया तुम हमारे साथ वन में मत चलो अनुज। नहीं नाथ, जब यही भाव रखते हो, जब यही भाव रखते हो तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो इन चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझे भगवान, भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, तो टूक वचन है लक्ष्मण के, या साथ गमन है लक्ष्मण के, या प्राण गमन है लक्ष्मण। नहीं भैया लक्ष्मण, रही बात माता और पिता की, तो माता पिता बंधु सखा जो कुछ है सिर्फ आप ही मेरे सब कुछ है नाथ। भैया लक्ष्मण, ये तो तुम्हें इतने अधीन हो जाओगे लक्ष्मण तो हमारा क्या होगा भैया? हे नाथ, आप मुझ पर ही बस इतना ही दया करिए कि आप अपने इन चरणों से इस सेवक को दूर मत करिए नाथ। और
जब तक आप मुझे वन में जाने की आज्ञा प्रदान नहीं करते, लक्ष्मण आपके चरणों को नहीं छोड़ेगा ना, नहीं छोड़ेगा। नहीं भैया लक्ष्मण, ठीक है अनुज, यदि तुम्हें मेरे साथ वन को चलना है तो जाओ, मैया से आशीर्वाद लेकर आ जाओ। क्या कहा है आपने भैया? जाओ लक्ष्मण, वन में चलने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी आपने, और मैया से आज्ञा लेकर के आऊं, बस तुरंत जाता हूँ ना, बस तुरंत जाता। समाचार तब समय सुनी सी उठी बुलाई। सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख तो एक समान दिन है जिनकी बल आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ प्राण प्रिय, मैं जान रहा हूँ प्राण प्रिय, पथ वियोग नहीं सह सकती हो। यदि बल लाओ इन आत्माओं में तो रहना चाहे तो रह सकती हो। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। हे भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं नाथ? मुझसे कौन सा अपराध हो गया भगवान जो इन चरणों से हमें दूर कर रहे हैं नाथ? हे भगवान, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, इन चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। हे नाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती भगवान। सीते, चलने को तो तुम हमारे साथ वन को चल सकते हो, परंतु नहीं सीते, तुम हमारे साथ वन में कहाँ चलोगी? तुम घर में ही रहना, सास और ससुर की सेवा करना। सीते, सीते, चलने को तो चली सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। चलने को तो चल सकती हो, चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यदि तुम्हें साथ ले जाता हूँ तो बात आन पर जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ, माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। इसलिए सीते, तुम घर में ही रहना, सास ससुर की सेवा करना। तुम हमारे साथ उस वन में विपदा नहीं सहन कर सकती हो सीते। भालू और बंदर राक्षस बड़े बड़े रहा करते हैं सीते,
तुम यह वियोग हमारे साथ नहीं सहन कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? आप वन को जाए और मैं महलों में रहूं, यह कैसे संभव है नाथ? नहीं नाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आप हमें वन को नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग देंगे नाथ। नहीं सीते, ऐसे न बोलो। ठीक है, यदि तुम्हें भी मेरे साथ वन को ही चलना है तो जाओ, मैया से आशीर्वाद लेकर आ जाओ। जो आज्ञा प्रभु। गई मूर्छारा मही सुमिरी निपथिरी करवटली सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। महाराज श्री राम आपके पास नहीं महाराज। राम सचिव सभारी राव बैठारे चरण परत निप रामू निहारे। राम, तुम बन जाने के लिए तैयार हो गए राम? राम, तुम्हारा पिता कितना बड़ा भागा है। तुम बन जाने के लिए तैयार हो गए पुत्र, लेकिन तुम्हारे पिता के प्राण अब तक शरीर में जीवित है पुत्र। हमारे प्राण क्यों नहीं चले जाते राम, क्यों नहीं चले जाते? सीता, तुम भी जा रही हो? लक्ष्मण, तू भी जा रहा है? पुनिधर धीर कहई नर नाहु लय रथ संघ सखा तुम जाओ। सखा सुमंत, आज्ञा करे महाराज। तुम रथ को लेकर इनके साथ जाओ, कुछ दिवस तक जंगल में भ्रमण कराकर फिर गंगा स्नान करा के इन्हें अयोध्या लाना भैया, अयोध्या लाना। जितने क्षण रहोगे तुम यहाँ, महाराज का संताप न जाएगा। वन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इससे बेहतर अच्छा यह है, दुख और न इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हो सकता हो तुम अभी अवध से आ रहा। वनगमन, यह राजसी वस्त्र उतार दो, मुनि का वेश धारण करो। देखिए, ये प्रसंग हमको आपको ये सिखाता है कि पुत्र का कर्तव्य जो होता है राम जैसा होना चाहिए कि अपने माता और पिता के आदेश को मान करके इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ करके तपस्या की भांति सहजता से निकल जाते हैं भगवान राम। प्रत्येक पुत्र को यही चाहिए, माता और पिता का कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, लेकिन माता पिता का आज्ञा जरूर मानना चाहिए, धारण करना चाहिए। भूषण सकल उतारिए माया की जाल है, भूषण सकल उतारिए माया की जाल है। माया की जाल है, सब माया की जाल है। पलकल पसंद ओ पलकल पसंद उतारिए माया की जाल है, भूषण सकल उतारिए माया की जाल है।
दुनिया बनाई मोरे रामा, अपने समझ में नहीं आई मोरे रामा, अपने समझ में नहीं आई मोरे रामा। ये कैसी तूने दुनिया बनाई मोरे रामा, अपने समझ में नहीं आई मोरे रामा, अपने समझ में नहीं आई मोरे रामा। सीता तू भी जा रही है? यह ले, यह राजसी वस्त्र साड़ी महारानी कैकेयी आपकी क्रियाहट ने समस्त अयोध्या को विवश कर दिया। किसी ने सच कहा है, नीम के पत्ते से शहद नहीं निकलता, उससे जहर ही निकलता है। वही कार्य आपने कर दिखलाया है जो कि आपकी माता ने आपके पिता के साथ किया था। मुझे यही आता कि मैं भी अयोध्या को छोड़कर श्री राम के साथ वन को चला जाऊं। चले जाओ, किसी की आवश्यकता नहीं है। सुमंत्र जी अपने सेवा में रहो। महाराज की जय हो। हे रघुकुल चंद, श्री राम लक्ष्मण पुत्र वधु सीता बन जाने के लिए तैयार होकर आपका दर्शन चाहते हैं। महाराज आपका दर्शन चाहते हैं। जाओ ना। यही थी कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजही तनु प्राण। ऐसा बलवान समय कब होगा, यह देखकर मेरे प्राण क्यों नहीं चल जाते, क्यों नहीं चल जाते। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाओ। सखा कहे महाराज, तुम रथ को लेकर इनके साथ जाओ भैया। रथ चढ़ाई देखराई पन उठी हो गए दिन चार। 2-4 दिन तक वनों में भ्रमण कराकर फिर गंगा स्नान कराकर इन्हें अयोध्या लाना भैया, अयोध्या लाना। अस कही मूर्छी परा महिराऊ, राम लखन सियानी देखाओ। तब सुमंत्र निप वचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। हे रघुकुल नंदन, चक्रवर्ती महाराज की आज्ञा का मैं पालन कर सकूं, आप कृपा करके रथारूढ़ हो जाइए। चलो श्री राम। चलत राम लखी अवधय नाथा, पिकल लोग सब लागे साथा। भैया, हाँ भैया, अभी भी हमने ऐसा सुना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। अवश्य चलो, हम लोग चलो, ऐसी अयोध्या में नहीं रहना भैया। चलो प्रभु के पास चलते हैं। अत्याचार है, अनीति है भैया, अनीति है। हरि रघुबर संगी वन में जइबै, अवधि न रहबै। लोग भी, चाचा जी, हम लोग भी अयोध्या में नहीं रहना चाहते। जहाँ श्री राम जी हैं
वही अयोध्या है। हम लोग भी सभी प्रजापुरवासी राम जी के साथ ही रहेंगे। इतनी कृपा करें आप भगवान, हम लोगों को अनाथ करके मत जाइए, हम लोग आपके साथ ही चलेंगे। हाँ प्रभु। चाचा से इस समय इन्हें न रोका जाए तो ही अच्छा है। इन लोगों को अपने साथ में ले चलने के लिए आप कहें चलें, ठीक है हमारे साथ चलें। जो आज्ञा प्रभु। बाल सखाओ आदेश करिए चाचा जी। आप सब चल सकते हैं प्रभु के। जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ। तब साथी निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। चाचा से कहे प्रभु। आप रथ के घोड़ों को छटका दीजिए। आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे और कल सुबेरा होते ही फिर से यहाँ प्रारंभ करेंगे चाचा श्री। जय आज्ञा रघुनंदन। बाल सखाओ आदेश। आज प्रभु तमसा के तट पर विश्राम करेंगे। सभी लोग विश्राम करो। हम रथ से घोड़े को छोड़ के उस ओर बांध के आते हैं। जैसा आदेश। आप सब प्रभु को सोने के लिए व्यवस्था करो। वन पथ में चलते हुए दिन डूब जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी पहले दिन तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। बाल सखाओं को प्रजाप्रवासियों को सोते हुए ब्रह्म मुहूर्त में फिर आगे बढ़ते हैं। वहीं छोड़ करके सोते हुए छोड़ करके, क्योंकि ये बाल सखा ये प्रजाप्रवासी भगवान का साथ छोड़ने वाले नहीं थे किसी प्रकार से। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। आप सभी विश्राम करो, विश्राम करो। बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। जब ही जाम जुग जामिनी बीती राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता आन उपाय पनी नहीं पाता। चाचा श्री कहे प्रभु। आप इसी समय रथ को तैयार करें। हमें इसी समय निकलना है चाचा श्री। रथ को तैयार कीजिए। कृपालु, परंतु इन प्रजापुरवासियों के साथ एक घोर अन्याय है कृपालु। परंतु चाचा श्री इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ। ये प्रजापुरवासी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे अब शीघ्र ही निकलना होगा। जो आज्ञा प्रभु। आप रथ को तैयार कीजिए चाचा श्री। चले प्रभु। सचिव चलाय तुरथ रतु इत उत खोज दुराई। और चाचा श्री रथ को ऐसे चलाइएगा कि पीछे से निशान मिटता जाए। कृपालु, नहीं तो ये प्रजापुरवासी उस निशान को देखकर हमारे पास आ जाएंगे। प्रभु
घोड़े भी नहीं ना सकते हैं। हम घोड़ों को लेकर कुछ दूर चलते हैं। लक्ष्मण भैया, आप रथ को खींच कर उधर ले चलो, उसकी निशान हम हाथों से मिटा देंगे। चलो चलो चलो। जागे सकल लोक भय भोरू के रघुनाथ भयउ यति तोरू। किधर गए के रघुनाथ भयउ यति सोरू। भैया? चलो ढूंढते हैं, यहीं कहीं होंगे भैया। गए किधर? ढूंढो भैया ढूंढो, ढूंढते हैं इनको। प्रभु रथ कर खोज कतहु नहीं पावहि, राम राम कहि चहु दिस श्री राम जी। कहीं भी कोई रथ का भी शिनाख्त नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी रथ के कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा। लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? चलो क्या किया जाए?